यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार सैन्य मदद मिल रही है, जिससे रूस के साथ इन देशों का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रूस बड़ी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। नाटो देशों की सीमा के पास उसके बॉम्बर उड़ रहे हैं तो समंदर में वॉरशिप मुस्तैद हो गए हैं। वहीं कुर्स्क पर यूक्रेन के कब्जे के 1 महीने बाद अब रूस ने जवाबी एक्शन शुरू कर दिया है। रूस के बॉम्बर जेट एक्शन में हैं। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट हरकत में है। रूस की पैसिफिक फ्लीट हमले के लिए तैयार है। समंदर में रूस का बेड़ा चौकस और चौकन्ना है। रूस की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम गरज रहे हैं। रूस का Mi-28 हेलीकॉप्टर बारूद बरसा रहा है। ये जंगी मोर्चे पर रूसी सेना के एक्शन की तस्वीरें हैं। यूक्रेन को अगर पश्चिमी देशों की मदद हासिल हो रही है तो रूस की तैयारी भी कहीं से कमतर नहीं है। वो यूक्रेन के अंदर ग्राउंड एक्शन को अंजाम दे रहा है तो समंदर में तैनात उसके महारथी किसी भी वक्त तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। रूसी एयरफोर्स का बॉम्बर बेड़ा नाटो देशों की सीमाओं के पास चक्कर लगाते हुए मानो चेतावनी दे रहा है कि यूक्रेन की मदद करना उन्हें भारी पड़ सकता है। रूसी वायुसेना का बॉम्बर बेड़ा लगातार एक्शन में है। इस बेड़े के खतरनाक योद्धाओं में से एक Tu-160 ने बैरेंट्स और नॉर्वेजियन समुद्र के ऊपर से उड़ान भरी। इस इलाके से नाटो के कई देशों की सीमाएं लगती हैं। माना जा रहा है कि बैरेंट्स और नॉर्वेजियन समुद्र के ऊपर Tu-160 की उड़ान नाटो देशों को एक चेतावनी है कि वो यूक्रेन की मदद से बाज आ जाएं, वरना अंजाम बेहद खौफनाक होगा। रूस का ये बॉम्बर तबाही का चलता फिरता रूप है। इसकी स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। यह अपने साथ 45,000 किलो हथियार लेकर उड़ सकता है। उधर रूस की नॉर्दर्न फ्लीट भी एक्शन में है। बैरेंट सागर में रूस का यह बेड़ा लगातार अपनी जंगी तैयारियों को धार दे रहा है। रूस के 2 नौसैनिक खोजी और स्ट्राइक बलों ने यहां अपनी ताकत परखी। ASW जहाज के साथ कई वॉरशिप इस अभ्यास का हिस्सा बने। परमाणु संचालित पनडुब्बियां और पनडुब्बी रोधी जहाज भी इस अभ्यास में नजर आए। रूस की पैसिफिक फ्लीट का एक्शन भी दिख रहा है। बेड़े की मिसाइल रेजिमेंट रणनीतिक अभ्यास में शामिल होने के लिए समंदर के रास्ते चुकोटका पहुंची।
जहां इस रेजिमेंट ने अभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई। रूसी नौसेना कमांड ने रूस के प्रोजेक्ट के उत्तर में स्थित लेक लाडोगा पर 2 बायन-एम श्रेणी के मिसाइल कार्बेट तैनात किए हैं। ये कार्बेट फिलहाल फिनलैंड से लगभग 30 मील की दूरी पर हैं। इस तैनाती की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। कैलिब्र क्रूज मिसाइलों से लैस बायन-एम कॉर्बेट रूसी तटीय रक्षा का एक बेहद मजबूत योद्धा है। फिनलैंड की सीमा के पास बायन-एम क्लास के मिसाइल कार्बेट की तैनाती को रूस का बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इस तैनाती को नाटो के साथ बढ़ते तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। एक तरफ रूस खुद को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा है, तो दूसरी ओर कुर्स्क में रूसी सेना ने यूक्रेन पर पलटवार भी शुरू कर दिया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ के 1 महीने बाद रूसी सेना ने अब जवाबी एक्शन शुरू किया है। रूस के Mi-28 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने यहां जबरदस्त हमला किया है। कुर्स्क में तैनात किए गए चेचेन फाइटरों ने यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त हमला किया है। उर्गन MLRS से यूक्रेनी बलों पर हमला किया गया। ये तस्वीरें उसी हमले की हैं। 25 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से दुश्मन पर 220 mm के रॉकेटों की बरसात कर दी गई। दावा है कि कुर्स्क में 100 में से 10 बस्तियां यूक्रेनी बलों से रूस ने वापस छीन ली हैं। रूस का लक्ष्य है कि सुद्जा शहर पर दोबारा कब्जा हासिल किया जाए, जहां यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर अपना कमांड सेंटर खोल रखा है। रूसी सेना के कुर्स्क में हमले का ये एक और वीडियो देखिए। रूसी सेना ने अपने हमले से यूक्रेन के AFU टैंक को ध्वस्त कर दिया। कुर्स्क के अलावा रूसी सेना कई इलाकों में यूक्रेनी सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले भी कर रही है। ये वीडियो देखिए। कखोवका इलाके में डेनेप्र नदी के पास रूसी सेना ने जाला ड्रोन से यूक्रेन के होवित्जर पर हमला किया। कुर्स्क में यूक्रेन के हिमार्स मिसाइल सिस्टम को जवाब देने के लिए रूस ने अपने बक M2 सैम सिस्टम को मोर्चे पर तैनात किया है। दावा है कि इस सिस्टम ने यूक्रेन के कई हिमार्स सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। कुल मिलाकर अब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपनी मोर्चेबंदी तेज कर दी है। साथ ही नाटो के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर भी अपनी तैनाती मजबूत बनानी शुरू कर दी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।